Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Unnati, Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. We are going to solve in this paper board examination paper section B. Let us start. Change the following. Change बदलिए द फॉलोइंग निम्नलिखित को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में. ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल. ही सेड उसने कहा लेट अस हाउ नॉट स्टॉप न रुके टिल तब तक वी रीच आवर गोल तब तक हम अपना गोल टारगेट प्राप्त न कर लें. तो ही सजेस्टेड दैट, अगर लेटस से स्टार्ट है तो सजेस्टेड, ही सजेस्टेड दैट लेटस के स्थान पर लिखेंगे दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड. यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रीच्ड आ जाएगा. दे रीच्ड देयर गोल. तो सही करेक्शन होगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड देयर गोल. नेक्स्ट, ही सेड टू मी यस्टरडे. ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट, आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग. ही वुड रिटर्न, योर को बदलेंगे मी के अनुसार, माई बुक टुमारो का नेक्स्ट डे. सही करेक्शन होगा ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट ही वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अनुसार चेंज करना है, कंबाइन करना है. पहला है एन वुमेन, ये ए है यहाँ पर. ए वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, शी वाज ओल्ड, शी हैड स्टिक इन हर हैंड इनटू सिंपल. सिंपल में चेंज करना. अब ये वुमेन जो है ओल्ड है तो लिखेंगे एन ओल्ड वुमेन वाज रोलिंग ऑन द रोड विद स्टिक इन हर हैंड. विद से एड जोड़ देंगे तो 3 सेंटेंस है. तो सही करेक्शन होगा एन ओल्ड वुमेन, एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा ओल्ड. एन ओल्ड वुमेन वाज रोलिंग ऑन द रोड विद स्टिक इन हर हैंड. नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा कंबाइन करना इनटू कॉम्प्लेक्स. यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से. आई कैन नॉट से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी. आई कैन नॉट से दैट यू मे बी रॉन्ग. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग. अब इसमें वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं. आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता वेदर यू मे बी रॉन्ग. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना. ही इज गोइंग टू दिल्ली, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इट इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली. ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, यानी कि उसका दिल्ली जाना निश्चित है. दैट ही विल गो टू दिल्ली इज सर्टेन, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. दैट ही विल गो टू दिल्ली इज सर्टेन. नेक्स्ट, मे आई सी दिस बुक. क्या मैं इस पुस्तक को देख सकता हूँ. इनटू पैसिव, 2 तरह से पैसिव बन जाएगी. मे दिस बुक बी सीन बाई मी, और दूसरी तरीके से बनेगी मे एम आई अलाउड टू सी दिस बुक. करेक्ट फॉर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट. अब देखिए यहाँ करेक्शन है द स्मेल, सुगंध, ऑफ दीज फ्लावर. यहाँ पर एक सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट तो यहाँ पर आएगा इज. द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज, आर के स्थान पर आएगा इज वेरी स्वीट. नेक्स्ट, नेक्स्ट है 2 and 2 makes 4.
2 and 2 makes 4। तो यहाँ पर जो करेक्शन है 2 and 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर आएगा मेक 4। 2 and 2 मेक 4। नेक्स्ट, हर आंसर वाज सच, उसका उत्तर ऐसा था, सच जैसा कि, आई एक्सपेक्टेड मैंने आशा की। तो सच के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एज का। तो सच के साथ एज का प्रयोग करेंगे। तो हर आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पर ए आएगा, ही इज एन लिखा हुआ है, तो करेक्शन होगा ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, यहाँ पर जो ए है, ए का प्रयोग नहीं होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। नेक्स्ट देखेंगे, सेल्डम आई हैव रीड सच ए इंटरेस्टिंग नॉवेल। अब देखिए एक माइनर मिस्टेक है, यहाँ पर जो ए है इसके स्थान पर आएगा एन। इसको असर्टिव के रूप में भी सही करके लिख सकते हैं, आई हैव सेल्डम रीड सच एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। नेक्स्ट, यूज 3 of the idioms phrases in your own sentence to make as to make their meaning clearly। to deal in, to deal जब किसी वस्तु के साथ व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो डील इन, और किसी पर्सन के साथ ट्रेड है तो डील विद। तो ये होगा यूज, ही डील्स इन गारमेंट्स, वह कपड़ों में व्यापार करता है। वाई एंड लार्ज, वाई एंड लार्ज का मीन्स होगा मोस्टली। मोस्टली यानी कि अधिकांश या जनरली। बाय एंड लार्ज स्टूडेंट पर प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेक्स्ट, टेक डाउन, टेक डाउन का मीन्स होता है उतारना, लिखना। टेक डाउन दीज नोट्स इन योर नोटबुक। नेक्स्ट, आगे दिया है टू लूज ग्राउंड, टू लॉस है ये, टू लॉस ग्राउंड यानी कि टू लॉस पोजीशन, टू लॉस वंस पोजीशन यानी कि अपनी कोई रेपुटेशन, स्थिति खोना, टू लॉस वंस पोजीशन। नेक्स्ट, स्क्वायर डील, स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर बार्गेन, फेयर बार्गेन, खरा सौदा। नेक्स्ट, आगे दिया हुआ है गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला वर्ड्स है आपका हडल, हडल मीन्स होता है बाधा, हरल्ड मीन्स बाधा, आर साइलेंट है, हडल बाधा। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल बाधा। रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का आपका एंटोनियम होगा आई एल लग जाएगा, आई डबल एल ई जी आई एम ए टी ई, इलेजिटिमेट। सेकेंड है आपका मेरिट, मेरिट का एंटोनियम होगा टी मेरिट। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको पाला न जा सके, वाइल्ड, जंगली। विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग इन ऑफ योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग क्लियरली, यानी कि मीनिंग क्लियर करते हुए अपने सेंटेंस में यूज करना है। होल्ड, होल्ड या होल्डिंग यानी कि जमाखोरी। स्टोर एंड सेव, ठीक है, स्टोर करना और सेव करना। आगे है HORD, होल्ड, होल्ड मीन्स होता है ट्राइब।
जनजाति। तो ट्राइब के लिए होड आता है, और एक होता है होर्ड यानी कि गैदरिंग करना या सेविंग करना, जमाखोरी करना। तो गैदर एंड सेव। स्टूडेंट, in this video I have solved this section B of your question paper. I hope you will like this video. Like this video, share this video and subscribe the channel. Thanks student. Have a nice day.